हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा टाटा मोटर्स और सेकंड होगा यहाँ पे जोमेटो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो मैंने कल भी इसका जो है टेक्निकल आपके साथ जो शेयर किया था, लेकिन आज का यहाँ पे आपको मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर जो बड़े एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट को भी देखेंगे और यहाँ पे उनका यहाँ पे क्या बयान आते हुए दिखाई दे रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे टारगेट जो मिल रहा है वो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है टारगेट है। एक चीज को आप यहाँ पे पहले और समझ लो, जो यहाँ पर है कंपनी का बिजनेस। देखो, हम लोग यहाँ पर जो टाटा मोटर्स जो पैसा लगा रहे हैं उसका सबसे बड़ा मेन, यदि हम लोग आपसे पूछे कि पर्पस क्या है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ईवी जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है। साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये भी बोलेंगे कि जो कंपनी का जो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल जो यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे लगातार जो है सही देखने को मिल रहा है। और इसका जो यहाँ पे मेन जो फर्क यहाँ पे कहाँ पे पड़ रहा है, फर्क इसका वो यहाँ पे है डेप्ट यहाँ पे कम हो रहा है ना। तो भाई ये एक अच्छा जो है फाइनेंशियल जो है यहाँ पे सिग्नल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, पैसा लगाना ये कोई गलत है तरीका नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल भी स्ट्रांग यदि होता है तो आप उसे आराम से जो है होल्ड कर सकते हो। बस मेरे यहाँ पे यही एक मेन पर्पस था। अब चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टारगेट क्या मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो, पहले यहाँ पे टारगेट को पहले आप यहाँ पे जान लो, ठीक है। यहाँ पर बाय रेटिंग देते हुए स्टॉक का जो यहाँ पे प्राइस और टारगेट है वो यहाँ पर है 800 रुपया का, ठीक है। मतलब अभी प्राइस क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट 680 और टारगेट मिल रहा है यहाँ पे 800 का। देखो, पहले ये टारगेट था 700 का और ये जैसे जैसे करीब आ रहा है टारगेट यहाँ पे लगातार एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने इसे आज से नहीं, मैंने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था। एक तो 381 का लेवल था, फिर मैंने आपको बोला 411 के लेवल पे, और आज ये स्टॉक देखते देखते कहाँ से कहाँ तक चला गया और मैंने इसको बीच में मैंने आपको शेयर किया था। हाँ, यहाँ पे हम लोग लास्ट में टेक्निकल एक बार देख लेंगे, लेकिन इनका यहाँ पे क्या बोलना है और ये टारगेट यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले इनका यहाँ पे ये बोलना है कि डिमांड जो है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर से यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल और खास तौर से यहाँ पे जगुआर और यहाँ पे लैंड रोवर का भी जो सेल है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला है। जहाँ पर पहले दिक्कत था वो अब यहाँ पे सही हो चुका है और जिसके कारण टाटा मोटर्स का जो है टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी आपको ऐड करना चाहूँगा। वो यहाँ पे वजह क्या है, देखो यहाँ पर टारगेट जो मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन खास तौर से यहाँ पे डेप्ट की रिगार्डिंग भी जो है डेप्ट यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। खास तौर से एक चीज़ और जो यहाँ पे है टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO, क्योंकि टाटा मोटर्स यहाँ पे स्टेक होल्ड करती है, तो यहाँ पर भी फायदा अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप यहाँ पे टाटा मोटर्स को जो है अभी के हिसाब से स्टॉक को बाय करो, ये सोचोगे कि शायद यहाँ पे पैसा मेरा बन सकता है, तो ये सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ऐसा मत सोचो। कंपनी के बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में पहले रख लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि एक फोमो के चक्कर में स्टॉक को लगातार बाई कर रहे हो और यदि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होता है तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि भाई कंपनी खराब है। तो ऐसा खराब कुछ भी नहीं होता है, बस एक यहाँ पर राइट टाइम में स्टॉक को सेल और राइट टाइम में बाई, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक को बाई करते हो और यदि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सही है तो उसे आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके ना प्राइस को यहाँ पर सही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पहले बिजनेस को समझो, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। देखो, मैंने यहाँ पे कहाँ मैंने शेयर किया था कि आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे करें ना, तो देखो मैंने शेयर किया था एक तो 381, मैंने 411 में आपको शेयर किया था जहाँ तो मुझे यहाँ पे याद है। फिर मैंने आपको 531 और उसके बाद मैंने ये रेंज बताया था कि देखो ये रेंज जैसे ब्रेकआउट होता है आप इसके बारे में सोच सकते हो। और उसके बाद ये यहाँ पर जैसे ब्रेक भी किया 648 का लेवल, स्टॉक में गजब का गेन है। तो मैंने आपको जो हर एक लेवल मैंने शेयर किया है जहाँ पर आपको मोटा मोटी नहीं भी तो भाई 5% तक का जरूर से कम प्रॉफिट यहाँ पे बना ही होगा। तो जरूर से आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन हाँ अंतिम फैसला बाई हो या फिर होल्ड या फिर से ये डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में जरूर से पूछो। अब यदि हम लोग यहाँ पे जोमेटो के बारे में जाने तो देखो जोमेटो का बिजनेस में कोई भी खराबी है नहीं। एक चीज़ यहाँ पे और ख़ास क्या है कि जो इनका बिजनेस है
वो यहाँ पे डुओपोली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जोमेटो के लिए एक अच्छा यहाँ पे साइन देखने को मिलता है, क्योंकि जोमेटो मार्केट में लिस्टेड है और यहाँ पे स्विगी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट है, ब्रोकर है, वो यहाँ पे लगातार अपनी रेटिंग को भी बढ़ा रहे हैं और साथ साथ जो इनका यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला। देखो सेल्स तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देता ही था, बस यहाँ पर लॉस जो है वो यहाँ पे लगातार गेन ही देखने को मिल रहा था, कभी कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अब जब यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है तो यहाँ पर एक्सपर्ट बड़े बड़े और टारगेट भी आपको दिखाई दे रहा है, टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे टारगेट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो जेफरीज का जो है टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जेफरीज ही लगातार टारगेट यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको जो दे रहे हैं। जब स्टॉक का प्राइस जब आपका रेंज था 50-60 का, उस समय टारगेट था ऑलमोस्ट 95 या फिर 100 का टारगेट था। अब यहाँ पर टारगेट आपको लगातार एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है और अभी देखोगे तो 165 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। बाई का रेटिंग यहाँ पे वो यहाँ पे दे रहे हैं। खास बात उनका यहाँ पे वही बोलना है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि एक तो यहाँ पर आपको जो डुओपोली बिजनेस है जो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट है, और साथ साथ यहाँ पर जो है भारत में अभी भी आपको जो उस तरह का बिजनेस यहाँ पे नहीं बनाइए तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। और जो मैंने बताया कि Q2 का जो नंबर है वो जो यहाँ पे प्लस में देखने को मिला, पहले तो यहाँ पे जो है Q1 में ही स्टार्ट हो गया था 2 करोड़ का प्रॉफिट, और इस पर जो यहाँ पे आपको जो है 36 करोड़ का जो प्रॉफिट देखने को मिला, ये एक एक्चुअल वजह है कि स्टॉक में अच्छा खासा गेन का। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। बिजनेस समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है, लेकिन कुछ फंडामेंटल यदि यहाँ पे और ज़्यादा यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो और अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ही स्टॉक में अभी पैसा लगाना चाहिए। बाकी ऐसे फंडामेंटल कुछ खास यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, यदि आप यहाँ पे फंडामेंटल से जाते हो तो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपका एक विजन फॉर द लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप ये देख रहे हो कि नहीं भाई बिजनेस एक बड़ा मार्केट बन सकता है ये, तो फिर उस समय साथ प्रॉफिट हो जाए तो इसलिए हम लोग अभी ही पैसा लगाएंगे। तो ये एक आपका अलग सोच है, ठीक है, ये एक आपका अपना सोच है। तो इसलिए इसके बारे में सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।